साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले गांव भादवा माता में रविवार को नीमच जिले के थानों में पदस्थ सफाई कर्मियों का सम्मान एसपी सूरज कुमार वर्मा की मौजूदगी में किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में नीमच एसपी सूरज कुमार वर्मा, एडिशनल एसपी एसएस गणेश व नीमच सिटी थाने के टीआई नरेंद्र सिंह ठाकुर मौजूद रहे। यहां कोरोना वायरस सफाई कर्मियों सूरज कुमार वर्मा, एडिशनल एसपी एसएस गणेश व नीमच सिटी थाने के टीआई नरेंद्र सिंह ठाकुर मौजूद रहे। यहां कोरोना योद्धा सफाई कर्मियों का एसपी द्वारा शॉल, श्रीफल, माला व प्रशस्ति पत्र भेंट कर अभिनंदन किया गया व उनके कार्य की सराहना की गई। इस अवसर पर एसपी सूरज कुमार वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ द्वारा किया गया यह आयोजन सराहनीय है। इस तरह की पहल मध्य प्रदेश में पहली बार देखी गई है कि जहां पुलिस थानों में पदस्थ सफाई कर्मियों का भी सम्मान किया जा रहा है। इस अवसर पर एडिशनल एसपी एसएस गणेश ने सभी को संबोधित किया। कार्यक्रम में सफाई मजदूर संघ के प्रदेश सचिव गौतम लोट, श्याम शरण पथरोड़, रमेश खरे, रामकरण पवार, उमेश आदिवाल, राजेश घारू, गोपाल गोडाल, रमेश चनाल, अविनाश घेगट, निखिल लोट, दीपक गौहर, दीपक टांक, संदीप खरे, अजय खरे, मांगीलाल, सुमित खरे, शैतान खरे, यशवंत घारू, जितेंद्र धुलिया, रमेश चंद्र धुलिया, बाबूलाल धुलिया, मदन धुलिया, पवन अशोक कुमार, महिलाओं में कैलाशीबाई, सुनीताबाई, संजूबाई, रेखाबाई आदि उपस्थित थे। एवं सम्मान समारोह में जिले के थानों से आए सफाई मित्र कोरोना योद्धाओं ने सफाई मजदूर संघ के द्वारा समाज व कर्मचारी हित में जा रहे कार्यों को देखते हुए सभी योद्धाओं ने सफाई मजदूर संघ की सदस्यता ग्रहण कर विश्वास जताया व सफाई मजदूर संघ का नीमच जिला कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर राजेश घारू, उपाध्यक्ष पद पर उमेश आदिवाल, संगठन मंत्री गोपाल गोडाल की घोषणा प्रदेश सचिव गौतम लोट ने सम्मान समारोह के बाद समाज जन व कर्मचारियों के बीच में कर दी। पुलिस सहायता केंद्र नीमच कृषि उपज मंडी में स्थापित होने के बाद अब आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगती दिखाई दे रही है। पूर्व में लाल गुलाब गैंग के साथ साथ अन्य छोटे छोटे अपराधी किस्म के लोग चोरी चकारी की वारदातों को अंजाम देते रहे हैं, मगर जब से पुलिस चौकी स्थापित हुई है इस तरह की घटनाएं ना के बराबर सुनने में आ रही है। पुलिस जवान भी सतत मंडी में भ्रमण करते रहते हैं। इस बात की तस्दीक करते हुए नीमच कृषि उपज मंडी में व्यापारी प्रतिनिधि नवल मित्तल ने बताया कि लगातार पुलिसकर्मी अपनी सेवाएं यहां दे रहे हैं और इससे आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगी हुई है। पुलिस सहायता केंद्र स्थापित होने से व्यापारी भी खुश है तो वहीं किसान भी इसे लेकर काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं और उनमें विश्वास पैदा हो रहा है कि वे अपनी उपज को जहां लेकर आए हैं वह सुरक्षित स्थान है। सोमवार को नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने नीमच शहर के व्यस्ततम मार्ग में से एक सब्जी मंडी रोड पर स्ट्रीट लाइट का शुभारंभ किया। शाम करीब 6 बजे विधि विधान से पूजा के बाद विधायक ने स्ट्रीट लाइट का बटन ऑन करके पूरे रोड को दुधिया रोशनी से जगमगा दिया। दरअसल लंबे समय से सब्जी मंडी क्षेत्रवासियों की ये मांग रही है कि क्षेत्र में अंधेरा छाया रहता है जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र की दुकानें भी अंधेरा होने के साथ साथ बंद करनी पड़ जाती है व अन्य घटनाओं से भी परेशानी आती है। ऐसे में नीमच नगरपालिका व क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह परिहार की पहल पर इस रोड पर स्ट्रीट लाइट का कार्य शुरू किया गया जो पूरा होकर आज शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय गणमान्य के साथ साथ नीमच बीजेपी के आला नेता, क्षेत्रीय पार्षद भी मौजूद रहे। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि नीमच के सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और शहर में नवीन कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण सतत किया जा रहा है और ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। नीमच को सर्वश्रेष्ठ शहर बनाने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। नगर में विकास की गाथा लगातार बन रही है और उस विकास की गाथा में आज हमने भोरा कॉलोनी में इसकी नंबर 34-36 में लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था हो इसके लिए पाइपलाइन की भूमि पूजन करके शुरुआत किया। यहाँ जहाँ ज्योतिबा फूले के नाम से सब्जी मंडी है, यहाँ नगरपालिका के द्वारा अच्छा मार्केट बना है। यहाँ प्रकाश की व्यवस्था आने जाने वालों को तकलीफ आती थी तो एक सुंदर प्रकाश की व्यवस्था का आज हमने शुभारंभ किया है। हम चाहते हैं ऐसी रोशनी सब दूर फैले, प्रकाश सब दूर फैले। नगरपालिका लगातार विकास की गाथा आगे बढ़ाती जा रही है और हम सब अभी प्रशासन
सम्माननीय जितेंद्र सिंह जी राजे हैं उनसे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री जी से कहकर और हमने जो विकास के काम कमलनाथ जी के समय रुक गए थे उनको वापस प्रारंभ किया है। दिन प्रतिदिन हम विकास के काम कर रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं और शुभारंभ कर रहे हैं। आज नीमच की जनता को बधाई देता हूँ, इधर वाले मार्केट वाले को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दीनदयाल मंडल, हमारे योगेश जी और मोहन सिंह जी राणावत जी, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल है और जो पूर्व पार्षद है और हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष है, सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित होकर और आज हमने इस प्रकाश का शुभारंभ किया है। हम तो कहते हैं ज्योतिर्मय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे से ज्योति की ओर ले जाने का काम हम सबका है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास को लेकर चल रही है और भी हर बंगले बगीचे एरिया में हो या नीमच सिटी हो, छावनी हो, बगाना हो, ग्वालटोली हो, जहाँ भी विकास के काम रुके हुए हैं उनको अभी तीव्र गति से प्रारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री जी और नगरीय प्रशासन मंत्री जी ने पैसा भेजा है, तो कमलनाथ जी के समय जो रुक गए थे काम वो सब प्रारंभ हो रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी एक और पुनीत काम कर रहे हैं, संबल योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। कल जनपद में नगर के जिन लोगों को संबल योजना का लाभ नहीं मिला उनको हम लाभ देंगे। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं कि जिन लोगों को संबल योजना का लाभ नहीं मिला था हम लाभ देंगे। आज गरीबों की दुआओं से चौथी बार शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी उनको हम एक के बाद एक चालू करेंगे और विकास की गाथा को और आगे बढ़ाएंगे। बर्ड फ्लू की दहशत के बीच अब जिले के हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। 3 जनवरी से अब तक जिले में 153 पक्षियों की मौत हो चुकी है। नीमच पशु चिकित्सा अधिकारी के शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सैंपलिंग की प्रक्रिया को शासन स्तर पर रोक दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीमच जिले में स्थिति नियंत्रण में है और कहीं कहीं से ही पक्षियों की मौत की खबर आ रही है, तो वहीं जिले में सर्वाधिक मौत हुई है। इसके अलावा भी अन्य पक्षी शिकार हो गए हैं। उनका मानना है कि आने वाले दिनों में सामान्य स्थिति हो जाएगी और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में रहेगी। जी 3 जनवरी को हम लोगों ने सैंपल कलेक्ट किए थे। उनको पहली घटना जो 3 तारीख को मिली थी, कुल जो टोटल सैंपल जो हमने कलेक्ट किए थे तो डेट वेयर 45 सैंपल थे और 45 सैंपलों में एक तो कौवा था और 14 जो है पोल्ट्री बर्ड्स के मार्केट के सैंपल्स हमने लिए थे और 30 हमने वाइल्ड बर्ड्स जो हैं उनके सैंपल लिए थे। इन घटनाक्रमों में जो मार्केट से जो सैंपल लिए थे उसमें टेबल और छुरे में बर्ड फ्लू के पॉजिटिव सैंपल्स हमको मिले थे। जिले में कितने सैंपल अभी तक लिए गए और कितने पक्षियों की इसमें मौत हो चुकी है अभी तक? जी सैंपल के कार्यक्रम हमने जो पहले जो लिए हैं उसके बाद में सैंपल कलेक्शन भोपाल स्तर पे लैब में मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से सैम्पलिंग हम लोगों द्वारा रोक ली गई और जो डेथ फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी कंट्रोल्ड है। 153 बर्ड्स टोटल अभी तक अपने ज़िले में मृत पाए गए हैं और इनमें मैक्सिमम 98 जो है वो तो कौवे हैं और लगभग 28 कबूतर हैं, 15 बगुले हैं, 3 मोर हैं, 4 बटेर हैं और आपका 2 बुलबुल हैं और 1 हाउस बर्ड है। लगभग 153 बर्ड्स आज तक मृत पाई गई हैं। ठीक है, आपका नाम? मैं डॉक्टर के शर्मा हूँ और ज़िले का पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी नीमच में यहाँ पर पदस्थ हूँ और ये मेरे डिप्टी डायरेक्टर के मार्गदर्शन में मेरे द्वारा ये कार्य देखा जा रहा है। नीमच शहर में कई एटीएम मशीनें देखरेख के अभाव में हैं। कई एटीएम मशीनों के बटन काम नहीं कर रहे हैं तो कई मशीनों से डायल नंबर ही मिट चुके हैं। ऐसे में एटीएम पर रुपए निकालने जाने वाले शहर के नागरिकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन एटीएम मशीनों के रखरखाव की ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। कलेक्टर कार्यालय के सामने मौजूद एटीएम में डायल नंबर ही मिट चुके हैं। यही हालत शहर के तिलक मार्ग पर स्थित जैन भवन के पास लगे एसबीआई एटीएम के हो रहे हैं। यहाँ एटीएम में डायल नंबर तो मिट ही गए हैं और साथ ही कैंसिल का बटन भी टूट चुका है। डायल नंबर मिटने के कारण कई देर तक तो पैसे निकालने वाला व्यक्ति भ्रमित होता रहता है।
ऐसे में अब नागरिकों की समस्या का समाधान करने एटीएम के रखरखाव रखने वाले जिम्मेदार बैंक के अधिकारी कर्मचारियों को जिम्मेदारी के साथ एटीएम मशीनों की बिगड़ी व्यवस्थाओं को जल्द सुधरवाना चाहिए। शहर के अधिकांश एटीएमों में कीपैड की सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है। पब्लिक को कीपैड दबाती है तो उसमें उनके नंबर दबते नहीं हैं और ट्रांजेक्शन सही नहीं हो पाता है। मान लो 10,000 लिखता तो आदमी 5,000 लिखा जाता है, उसमें गलती रहती है। शहर के अधिकांश एटीएम खराब पड़े में भी, और जो संबंधित बैंकें हैं उनके एटीएम संबंधित, तो उनको उस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि जनता को तकलीफ नहीं होवे और उनको सहूलियत मिले पैसे निकालने में। कहीं ना कहीं देखने में आया कि उनके बाहर एटीएम के बाहर कोई गार्ड वगैरह भी नहीं रहता है। गार्ड तो अधिकांश एटीएमों के बाद है ही नहीं, तो उनको गार्ड की व्यवस्था भी करनी चाहिए ताकि कभी लूट वूट आसपास क्षेत्रों में हुई है, अभी मोरवन में हुई थी, तो उस हिसाब से कभी यहाँ भी बड़ी घटना नहीं हुआ, इसके लिए उनको गार्ड बिठाना। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी यातायात विभाग द्वारा अपना 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। सोमवार को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन स्थानीय लैंड्स पार्क चौराहे पर किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम जिला एवं सत्र न्यायाधीश हृदय श्रीवास्तव, जिला अपर जज संजय जैन, सीजीएम विवेकानंद, कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे, जिला पंचायत सीईओ आशीष सांगवान, एसपी सूरज कुमार वर्मा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम में यातायात विभाग द्वारा लायंस पार्क पर दुर्घटना संबंधी प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथियों द्वारा फीता काट कर किया गया। वहीं सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने उद्बोधन में कहा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह हर वर्ष मनता आ रहा है, परंतु इस वर्ष यातायात विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इस पूरे सप्ताह में यातायात के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। यातायात माह इस साल शुरू किया गया है। हर साल वो एक सप्ताह होता था, क्योंकि जागरूकता एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो हम लोग ये साल के शुरू में एक जागरूकता अभियान चलाते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जा सके कि क्या कानून है, क्या प्रावधान है। आप नहीं कानून अगर फॉलो करते हैं तो उससे क्या नुकसान है, कि जान जा सकती है, इस तरह की। और इन सब चीज़ों पे हम पूरी अवेयरनेस ड्राइव करेंगे, जिसमें ड्राइवर्स को अवेयर किया जाएगा, बच्चों को, अभिभावकों को, जो व्यापारी हैं जो सड़क पे अतिक्रमण कर लेते हैं उनको भी अवेयर किया जाएगा। और इन सब अभियान में पूरी अवेयरनेस करने के बाद फिर हम लोग जो चालानी कार्रवाई है वो तो चलेगी ही, बट ये मुहिम में हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग के साथ जुड़ें, इस समस्या को समझें और इस ऐसी स्थिति निर्मित हो कि हम लोग को चालानी कार्रवाई करनी ही ना पड़े। अवैध अतिक्रमण जिस तरह के मार्ग में देखा जाए उसको लेकर क्या बार-बार ये समस्याएं आ जाती है? इसमें जो हम लोग का एक प्रशासनिक और पुलिस का अमला एक साथ एक टीम बनाएगा और उस दस्ता जो रहेगा वो पूरे शहर में घूमेगा, और जो भी कोई अतिक्रमण करता है तो उस पर चालानी कार्रवाई, जब्ती कार्रवाई और समझाइश तो है ही। इस तरह के हर तरह से उनको जागरूक किया जाएगा, और अगर नहीं मानेंगे तो उन पर फाइन वाली भी कार्रवाई भी की जाएगी। और गाड़ियाँ जो अवैध रूप से लगाए रखते हैं, सालों साल वो लगी हुई हैं, उन सबको भी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। जिलेवासियों से क्या अपील रहेगी आपकी? मेरी यही अपील रहेगी कि ये जो सारे कानून हैं वो सब आपके सुरक्षा के लिए हैं और इसका पालन करना आपके हित में है। और अगर कोई पुलिस चालानी कार्रवाई करती है तो उसमें भी वो आपका ही हित छिपा हुआ है। तो मेरी यही अपील रहेगी कि आप लोग कानून का पालन करें। 1 मिनट, आधा मिनट बचाने के लिए अपने जान को और सामने वाले के जान को रिस्क में ना डालें, और हम सब के साथ सहयोग करके हम लोग नीमच को एक्सीडेंट फ्री डिस्ट्रिक्ट बनाने का प्रयास करें। हम लोग 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं, और इसके अंतर्गत हम लोग पूरे माह एक ट्रैफिक अवेयरनेस का कार्यक्रम करेंगे। इसमें न केवल जो ट्रैफिक के नियम है उससे लोगों को अवगत कराया जाएगा, उसके अलावा जो ट्रैफिक के जो पालन करने के जो मापदंड हैं उससे भी लोगों को हम लोग जागरूक करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोगों ने कार्रवाई ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, जिसमें जिन कारों पे ब्लैक फिल्म्स लगी है उनको हटाना हो, जो लोग ट्रिपलिंग कर रहे हैं, जो लोग ट्रिपलिंग करके मोबाइल पे बात करते हैं। इसके अलावा जो ट्रैफिक के जो हम लोग ब्लैक स्पॉट्स इसको बोलते हैं, जहाँ पे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, वो भी चिन्हित कर ली गई हैं पुलिस द्वारा। वहाँ पे भी हम लोगों को अवेयर करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो ट्रैफिक के नियमों वो उसका पालन करा जाए, और जो नियमों को वायलेट करेंगे उनके खिलाफ भी हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। जो चाहे वो लाइसेंस निरस्तीकरण हो या अन्य कोई फाइन्स हो वो भी करेंगे। और जो बच्चे बिलो 18 हैं जो ड्राइव कर रहे हैं बिना लाइसेंस के, अगर ऐसी स्थितियाँ बनेंगी तो हम उनके पेरेंट्स पे भी हम कार्रवाई करने का सोच सकते हैं। तो प्रयास ये रहेगा कि इस पूरे सप्ताह से, इस पूरे महीने में हम लोग यातायात के प्रति लोगों को जागरूक करें और कोशिश करें कि जो नीमच में जो सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की डेथ होती है, विशेषकर हमारे यहाँ जो 4 लेन्स बने हुए हैं, 4 लेन से जुड़े हुए जो फंटे हैं हमारे, उन पे कम से कम हमारी दुर्घटनाएं कम से कम हो। लोगों को ओवर स्पीडिंग के बारे में जागरूक कराएं, और कोशिश ये रहे कि लोग कम से कम मोबाइल पे बात करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। यही इस पूरे
पूरे महीने हमारी गतिविधियाँ चलेंगी। इसमें हम स्कूल के बच्चों को भी जोड़ेंगे और हमारे जो सामाजिक संगठन है, जनप्रतिनिधि हैं, सारे व्यापारी संघ हैं, सबको जोड़ते हुए इस मुहिम को चलाया जाएगा और मैं आशा करता हूँ हमको सभी समाज के सभी लोगों का इसमें सहयोग मिलेगा। सर, एक समस्या यातायात विभाग के सामने आती है जब भी चालानी कार्रवाई होती है, उसमें नेताओं के फोन आ जाते हैं वाहन छोड़ने को लेकर के जी। और शहर में अतिक्रमण की जो दुकानें वगैरह के सामने जो रहती है उसमें भी जैसे नगर पालिका के सहयोग से करना होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता। नहीं, डेफिनेटली अतिक्रमण को लेके भी सामूहिक तौर पे पुलिस एवं नगर पालिका के अधिकारी हमारे जाएंगे। जो छोटे छोटे कर्मचारी, छोटे छोटे गुमटी वाले, उनको भी समझाई दी जाएगी कि जो जगह निर्धारित की गई है वो वहाँ पे ही अपने गुमटियाँ लगाएं। और साथ ही साथ जो बात राजनीतिक उसकी है, उसमें जनप्रतिनिधियों से अपील रहेगी हमारी कि जो लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनको ट्रैफिक के जो नियम है उसके द्वारा हमें कार्रवाई करने दी जाएगी। और मुझे लगता है उनका सहयोग हमको मिलता रहा है और इस तरह के जो हम लोग अवेयरनेस कार्यक्रम बना रहे हैं आगे भी उनको सहयोग मिलता रहेगा। मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी नगर में घूम रहे आवारा सांडों से परेशान होकर नगर वासियों ने नगर परिषद सीएमओ गरिमा पाटीदार को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसको लेकर नगर परिषद द्वारा एक टीम गठित कर नगर के गली मोहल्लों सहित मुख्य मार्ग पर घूमने वाले आवारा सांडों की धरपकड़ शुरू कर इन्हें मंदसौर गौशाला छोड़ने का कार्य प्रारंभ किया है। नागरिकों की शिकायत थी कि गली मोहल्ले में घूमने वाले आवारा सांड घरों के अंदर घुस जाते हैं और गली मोहल्लों में खेलने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों को भी आवारा सांड के आपस में लड़ाई करते समय नुकसान पहुंचाने का डर सताता था। नगरवासियों की इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद द्वारा सांडों की धरपकड़ शुरू की गई है। ये आज पहले दिन चल रही है। नागरिकों को परेशान किया जा रहा था, इसलिए नागरिकों की मांग के ऊपर उनको पकड़वा के मंदसौर गौशाला में छोड़वाया। किस तरह से इनको आम नागरिकों को परेशानी होती थी सांडों से? उनका कहना है कि हमारे घरों में घुसते हैं, बच्चों को मारते हैं, गाड़ियों को एक्सीडेंट में उसमें भी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाए जा रहे अभियान सम्मान में मंदसौर पुलिस बेहतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में जिले की मल्हारगढ़ थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 नाबालिग लड़कियों व एक महिला को बहला फुसला कर ले गए आरोपियों के विरुद्ध पास्को एक्ट व अन्य धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की और बालिकाओं और महिलाओं को दस्तयाब किया। टीआई कमलेश सिंगर ने बताया कि फरियादी द्वारा अपनी नाबालिग लड़की के गुम होने के संबंध में रिपोर्ट की, जिस पर पुलिस ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए आरोपियों को धर दबोचा। उनके कब्जे से 2 नाबालिग व महिलाओं को छुड़ाकर परिजनों के सुपुर्द किया। आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने छानबीन व साइबर सेल की मदद से महिला को ढूंढ निकाला व महिला से पूछताछ की तो वह शादी कर अपने पति के साथ सकुशल रह रही थी। पुलिस ने गुमशुदा को दस्तयाब किया व गुमशुदा को नया जीवन यापन हेतु उसके पति के सुपुर्द किया गया। मल्हारगढ़ थाना पुलिस की इस कार्रवाई की डीजीपी और जिला पुलिस कप्तान ने तारीफ की है। मामला ये कि श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चलाए जा रहे सम्मान महिला अभियान के अंतर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने क्राइम मीटिंग लेकर कड़े निर्देश दिए थे कि जो भी नाबालिग लड़कियां और महिला संबंधी जो अपराध है तत्काल निपटा कर वो जितनी भी गुमशुदा महिलाएं हैं, लड़कियां नाबालिग, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा साइबर क्राइम के माध्यम से दस्तयाब करें। जिस पर से हमारे द्वारा एडीजीपी साहब के नेतृत्व में टीम बनाई थी और कड़ी मेहनत करके हम लोगों ने जो एक लड़की बरखड़ा देव की थी, वो जो बड़ी पाटीदार समाज की लड़की थी, नाबालिग थी, जिसे उसी गांव पामाखड़ा का एक बावरी समाज का लड़का है, वो लड़का उसको वहाँ से अपहरण करके उसको शादी का झांसा देके उसके मदर फादर के साथ में उसकी गाड़ी बिठा के वो जो राजस्थान का सांडीखेड़ा गांव है, वो सांडीखेड़ा गांव में पूरा बावरी समाज का और सभी पूरा चोर गांव है और हमेशा पुलिस का सामना करते रहते हैं। जहां छोड़ के आया था, जिसकी हमने सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय को दी। एसपी साहब ने तीनों थाने का बल ब्रीफ करवा कर हमारे को वहाँ दबीश एसडीओ साहब के हमने दबीश दी और बहुत मुश्किल से वहाँ हम लोगों ने वहाँ गाँव में से उसे मुक्त करा के लाकर उसके आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करके वो तीनों आरोपी हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और लड़की को दस्तयाब करके उसने डीएनए टेस्ट करवा कर उसको माँ बाप उसको करेंगे। और दूसरी लड़की थी एक जो बावरी समाज की थी, वह लड़की करीबन महीने 2 महीने से फरार थी, उसको लेके भाग गया था। तो उसको हम लोगों ने वो जहाँ मिर्जापुरा डैम है और जंगल में वहाँ किसी खेत पे झोपड़ी बना के रह रहा था, तो उसको पताराशी करके और साइबर क्राइम के माध्यम से उस नाबालिग लड़की को भी हम लोगों ने बरामद कर ली है। और एक बासरा समुदाय की लड़की थी जो यहाँ से उनके गाँव में से मुरली डेरा में से जो चली गई थी, फरार हो गई थी, मैंने उसको कोई लेके चला गया था।
तो जो लड़की धार जिले का पीथमपुर गाँव है फैक्ट्री एरिया, वहाँ जाके रहने लगी थी। उसकी सूचना हमको मुखबिर द्वारा मिली थी। उसको भी हम लाके दस्तयाब करके बरामद करके, और उसने बताया कि हम बासा समुदाय से मुक्त होना चाहती हूँ, वो जहाँ शादी करूँगी मैं वहीं जाना चाहती हूँ। तो हम लोगों ने उसको वापस उसके सुपुर्द करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा सपना दिल्ली मुंबई नेशनल एक्सप्रेसवे के रूप में जल्द ही पूरा होने वाला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण अब धरातल पर साकार होता दिखाई दे रहा है। 8 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण 40% तक पूरा हो चुका है। कई जगह तो डामरीकरण का कार्य भी हो चुका है। मध्य प्रदेश में ये एक्सप्रेसवे करीब 245 किलोमीटर के एरिया से गुजरेगा। गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा से सटे मेघनगर होते हुए भवानी मंडी तक करीब 137 गांवों के मध्य से गुजरेगा। इन ग्रामीण इलाकों में एक्सप्रेसवे बनने के बाद तेजी से विकास होने की संभावनाएं बढ़ गई है। प्रदेश सरकार के सहयोग से जिला प्रशासन ने मंदसौर जिले के सुवासरा, गरोठ और गांधी सागर इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं तैयार की है। उधर इलाके की मसाला खेती और फ्रूट किस्मों के लिए हब तैयार किया जा रहा है ताकि किसान अपनी उपज को बेच सके। करीब 1400 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे से जहां दिल्ली मुंबई की सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, वहीं दोनों महानगरों के बीच की दूरी भी 209 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। वहीं रास्ता तय करने में लगने वाला समय भी आधा हो जाएगा। अभी दिल्ली से मुंबई पहुंचने में 24 घंटों का सफर तय करना होता है, जिनके एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद 10 से 12 घंटों में मुंबई से दिल्ली पहुंचा जा सकता है। दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस निर्माण में लगे अधिकारियों की माने तो इसी साल के अंत तक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। 2022 में ये एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित हो जाएगा। हालांकि कोरोना काल के चलते केंद्र सरकार में इसकी तय समय सीमा बढ़ाकर 2022 के अंत तक की है, लेकिन निर्माण कंपनी इसे तय समय से पहले दिसंबर 2021 में ही पूरा करने का दावा कर रही है। अधिकारियों के दावों को माने तो इसी साल ये बड़ी सौगात जनता को मिल सकती है। सामने कि 8 लेन यहाँ पर जो निकल रहा है, इसका जो फायदा है, यहाँ पे एक औद्योगिक हब के जो हब यहाँ पर बनने के लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पर भी उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी को भी यहाँ पर लाकर जगह चिन्हित कराई है। और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में फूड प्रोसेसिंग, पैकिंग और आने वाले दिनों में और कई उद्योग धंधे यहाँ पर खुले। इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब से भी चर्चा की गई और लगातार इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई हो रही है और आने वाले दिनों में दिखेगा कि इसका फायदा इस क्षेत्र को खासतौर से संतरे की यहाँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 8 लाइन से जुड़ी ये खास खबर आप SBC नेटवर्क पर देख रहे हैं। अब हम बातचीत करते हैं इस इलाके के प्रोजेक्ट हेड मंदसौर और जावरा रतलाम क्षेत्र के जो प्रोजेक्ट हेड है देवाधीश पात्रा साहब, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से जो है इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर कार्य किया जा रहा है और आगे मंदसौर जिले को ये 8 लाइन जो है कितना बड़ा फायदा पहुँचाने वाली है। सर, स्वागत है SBC में। थैंक यू जी। सर, 8 लेन एक्सप्रेसवे का काम जो है लगातार चल रहा है। अभी किस तरीके से जो है कार्य की गति है, काम कहाँ तक पहुँचा और क्या लगता है सर कब तक इसको जो है पूर्ण कर लिया जाएगा? देखिए, हमारा शेड्यूल कंप्लीशन तो 2022 7/5/2022 तक है, बट हम ट्राई कर रहे हैं इसको दिसंबर एंड में, इस साल का दिसंबर एंड में ख़त्म करने का ट्राई करेंगे। बट बाकी तो आगे जैसा होगा वो आप देख ही पाएंगे। क्या लगता है सर, कहीं ना कहीं कोविड इसमें एक अड़चन रहा होगा? हाँ, ऑब्वियसली कोविड तो रहते ही है, जहाँ मतलब अपन ने करीबन 2 महीना काफ़ी डिस्टर्ब ही रहा। लेबर से शुरू करके अपना स्टाफ से शुरू करके सब कुछ मेंटेन करना, इतना कंट्रोल करके मेंटेन करना, इट्स ए वेरी टफ। ओके सर, मंदसौर के सहित जावरा और तमाम जो आसपास के इलाके हैं वहाँ से ये 8 लाइन गुजर रहा है। स्थानीय लोग भी काफ़ी जो है शुरुआत से ही रोजगार से जुड़े हुए हैं। सर, किस तरीके से उन लोगों को रोजगार दिया गया था और आगे किस तरीके की संभावना स्थानीय लोगों के रोजगार को लेकर? देखिए, जो लेबर्स जनरली MP का ही काफ़ी सारा है, लेबर्स, ड्राइवर, ऑपरेटर, इवन क्या अपना इंजीनियरिंग स्टाफ भी काफ़ी सारा है। उन लोग को ऑलरेडी हम लोगों ने एंगेज कराई है। बाकी इस रोड प्रोजेक्ट होते हैं तो सबको पता है इस एरिया का ही डेवलपमेंट होता है, यही है। सर, निश्चित ही 8 लाइन बनने के कई बड़े फायदे भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं कि सरकार की मंशा थी कि ट्राइबल एरिया से इसको गुजारना है ताकि वहाँ जो है एरिया को विकसित किया सके। सर, मंदसौर में भी ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। क्या लगता है सर, 8 लाइन बनने के बाद क्या बड़े फायदे जो हैं मिलने वाले? बेसिक फ़ायदा तो यह है, एक तो रोड डेवलपमेंट हो जाता है तो ज़मीन का वैल्यूज वगैरह बढ़ जाता है और यहाँ का जो भी उत्पादन है, सब्जी है, फल्स है, ये जो ज़्यादा टाइम लेते थे पहले, बड़ी घूम के जाता था, वो आधा टाइम में लगभग पहुँच जाएंगे। तो वो फ्रेश भी रहेगा और उसका कीमत भी ज़्यादा मिलेगा, फटाफट जल्दी पहुंच जाएंगे।
ये फ़ायदा तो एक डायरेक्टली मिलेगा ही मिलेगा, इनडायरेक्टली तो बाकी है ही है। गाड़ी का मेंटेनेंस कम हो जाता है तो ट्रैवलिंग कॉस्ट कम हो जाता है, टाइम सेव हो जाता है। बेसिकली आज का दुनिया में टाइम जो वैल्यू है वो कम हो जाता है, तो ये सब फ़ायदा तो मिलेगा। जी, समय सीमा कम होगी। लेकिन सर जो हमारे के सारे स्थानीय दर्शक जो हमें देख पाएंगे, उनका कहीं ना कहीं सवाल रहता है कि व्हाट इज़ एट लाइन, मतलब किस तरीके से एट लाइन पर जो है वे वाहन अपने चला पाएंगे। तो क्या जो है छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, टोल, स्पीड्स आ गई थी, वो पूरा विषय से बताइए। देखिए ये लगभग इसका डिज़ाइन स्पीड जो है करीबन 120 किलोमीटर पर आवर है, ये डिज़ाइन करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है 10 साल मेंटेनेंस हमारा है, इन द सेंस ऐसा है इसमें हाई क्वालिटी का जॉब है। और बाकी टोल के लिए बोल सकता हूँ, इसमें पूरा 8 लेन में कोई टोल नहीं रहेगा। 8 लेन बोलने से आप समझ सकते हैं, एक साइड में 4 लेन है, एक साइड में 4 गाड़ियाँ एक साथ में जा सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। टोल डायरेक्टली 8 लेन का ऊपर नहीं रहेगा, जहाँ एंट्री होगा वहाँ आपको टोल मिलेगा और जहाँ एग्जिट होगा वहाँ आपको टोल मिलेगा। तो इसमें गाड़ी को कहीं रोकना नहीं पड़ेगा, ये एक फ़ायदा है ही है। और कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे, तो इसलिए आदमी या जानवर ये डायरेक्टली घुस नहीं पाएगा, इसलिए एक्सीडेंट वगैरह कम होगा। बिल्कुल सर, सुरक्षा की दृष्टि से क्या मुख्य इंतजाम किए जाएंगे? बस यही है, कंट्रोल्ड अगर कर देते हैं ये सबसे बड़ा सुरक्षा है। बेसिकली जो बहुत टाइम में गाड़ी घुस जाता है, गाड़ी इधर से इधर घुस जाता है, तो ये बिल्कुल गाड़ी अपनी तरीक़े से जाएगा। 8 लेन का गाड़ी जो है 8 लेन में चलते रहेगा। इसमें बाहर का गाड़ी एंट्री होने में परफेक्ट जो एंट्री है वहीं से घुसना पड़ेगा, और बाकी जहाँ निकलना है वहाँ निकलेगा। तो बीच में ये दिक्कत भी नहीं होगा, जानवर वगैरह मरेगा नहीं है, तो ये सब है ही है। सरकार का काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, तो क्या लगता है सर आप लोगों को किस तरीके से जो है गवर्नमेंट का जो सहयोग मिल पा रहा है? नहीं, गवर्नमेंट का सहयोग तो है, सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, सहयोग तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सहयोग तो है। सर निश्चित ही उम्मीद है कि जल्द ही मतलब जो है एटलांट की शुरुआत होगी। हाँ, हमारा जो पैकेज है वो हम बिल्कुल यही ट्राई है, और हमारा कंपनी का एक अर्लियर रिकॉर्ड ही है, हम लोग प्रीवियस टाइम में ख़त्म करते हैं और कोशिश करेंगे उसको उसी सिलसिला को जारी रखना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर SBCN से बात करने के लिए। तो दर्शकों, ये थे प्रोजेक्ट हेड देवादिश पात्रा साहब, जिनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं इस एटलैंड के बनने के बाद जो है इलाके को काफ़ी डेवलपमेंट मिल सकता है, काफ़ी विकास मिल सकता है। इसके साथ ही आपको यह भी समझाएगा कि आखिरकार कैसे एटलैंड का डिज़ाइन होगा, कैसे आप इसमें एंटर कर पाएंगे, कैसे एग्जिट कर पाएंगे और कैसे वाहनों की गति होगी। निश्चित ही अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे अगर बनता है तो समय सीमा कम होगी। इसके साथ ही मंदसौर इलाके में जो फल होते हैं, खासतौर पर गरोट इलाके का जो संतरा होता है, तो वो आसानी से दिल्ली और मुंबई पहुंचाया जा सकेगा। तो निश्चित ही सरकार का काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, तो इस पर कार्य लगातार चल रहा है और उम्मीद है कि इस 2020 के अंत में जो है, 21 के अंत में जो है ये रेडी होगा, जल्द ही तैयार होगा और इसको गति मिलेगी। कैमरामैन नीरज सेन के साथ देवेंद्र मोड, SBCN न्यूज़, मंदसौर। मनासा वृंदावन गार्डन के पीछे बन रही कॉलोनाइजर चौरड़िया ने अपनी नई कॉलोनी में जाने के रास्ते के लिए नगर पालिका की सहायता से वहां रह रहे गरीब बस्ती में आने जाने के रोड पर बड़े बड़े गड्ढे खोदकर पूरे आम रास्ते को अवरुद्ध कर दिया, जिसको लेकर बस्ती की महिलाओं, बच्चों एवं पुरुषों द्वारा भारी संख्या में नगर परिषद के विरोध में एक विशाल रैली का माध्यम से मनीष कुमार जैन अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की गई है कि नगर परिषद द्वारा बिना किसी कारण आम गरीब बस्ती में जाने वाले आम रास्ते को कॉलोनाइजर को लाभ पहुंचाते हुए रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं, जिससे वहां रह रहे छोटे छोटे बच्चे व आम नागरिकों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगर परिषद आम जनता की समस्याओं को सुलझाने के बजाय उसे परेशान कर रही है और कॉलोनाइजर को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से आम रास्ते को तहस नहस कर दिया गया है, जिसके विरोध में बस्ती की महिलाओं ने भारी संख्या में विरोध दर्ज करवाकर फिर से आम रास्ते को ठीक करने को लेकर अनुविभागीय अधिकारी मनीष कुमार जैन को ज्ञापन देकर शीघ्र ही रोड दुरुस्ती की मांग करते हुए संबंधित मामले में दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। वहीं मौके पर ज्ञापन का वाचन किया गया। इस अवसर पर गोपाल मुंद्रा, दीपक गहलोत, राम प्रसाद कसेरा, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सत्यनारायण लक्षकार, मुन्नी रावत व बस्ती की महिला एवं पुरुष उपस्थित थे। बस्ती में आने जाने वाले रास्ते पर बिना वजह किसी ने गड्ढे खोदे हैं तो विधिवत जांच कराकर दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो जो नगर पालिका की जेसीबी गई तो वो सार्वजनिक रोड बना हुआ है, उसको तहस-नहस कर दिया है, पूरा बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए हैं। यहाँ झुग्गी बस्ती के लोग रहते हैं, उनको भी चुनौती देके गए कि आपकी झुग्गी भी हटाएंगे, तो उनको बिना अनुमति ऐसा काम करने की कोई जरूरत नहीं। और बड़े बड़े गड्ढे करे, उसमें बच्चे गिर गए
उसमें कोई गाय भैंस गिर गई, उस कोई भी हानि नुकसानी हुई वो नगर परिषद की जिम्मेदारी, वो हमारे इसकी नहीं। और हमारे झुग्गी बस्ती के गरीब लोग हैं, उनकी कोई मदद नहीं करी इन लोगों ने, तो उसको परेशान करने की भी उनका हकदार नहीं है। जब गड्ढे खोदे जा रहे थे तो आपने नगर पंचायत सूचना दी? नहीं सर, मैंने देखा हो तो मेरे पास तो मैं सो रही थी, मेरे पास फोन आया तो मैं उठ के गई, मैंने बंद करवाया। मनासा तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत चचोर में श्रीमान सुरेश चंद पाटीदार, जमुनालाल पाटीदार व जगदीश चंद पाटीदार द्वारा तुलसी विवाह का आयोजन रखा गया, जिसमें ग्रामीणों सहित बाहर के सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। तुलसी विवाह में सर्वप्रथम महिलाओं ने पूरे गांव में कलश यात्रा के साथ तुलसी जी की शोभा यात्रा निकाली। वहीं गांव पालड़ा से समस्त पाटीदार समाज द्वारा भगवान श्री चारभुजानाथ की बारात लेकर आए। इसी के साथ बारात में सैकड़ों भक्तों ने विवाह में भाग लिया। साथ ही विधि विधान पूर्वक भगवान चारभुजा जी की बारात को चचोर में नगर भ्रमण करवाकर तुलसी जी के मंदिर पर पहुंचे, जहां विधि विधान से भगवान की बारात का लोगों ने स्वागत किया। सर्वप्रथम चारभुजा जी द्वारा तोरण मारा गया, फिर हवन, अभिषेक व मंत्रोच्चारण के साथ विवाह में ग्रामीणों ने तुलसी जी का कन्यादान कर विवाह संपन्न करवाया। मकर संक्रांति के बाद मालवा इलाका एक बार फिर ठंड से ठिठुरने की कगार पर है। जहां विगत 3-4 दिनों से सर्दी का सितम काफी हद तक कम हो गया था, तो वहीं बीती सोमवार रात को एक बार फिर मंदसौर इलाके में सर्दी के तेवर बढ़ गए। मंगलवार सुबह कई जगहों पर घने कोहरे की चादर दिखी। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत ही कम रही। तस्वीर जिले के दलोदा की है, जहां आज सुबह के वक्त कोहरे का साया 4 लेन हाईवे पर ऐसा रहा कि वाहन चालकों को ठीक से सड़क भी नजर नहीं आई। गौरतलब है कि पिछले दिनों दिसंबर के अंत और जनवरी की शुरुआती समय में मालवा के मंदसौर इलाके में ठंड ने अपने कड़े तेवर दिखाए थे। मकर संक्रांति तक हाड़ कपा देने वाली ठंड से आमजन परेशान था, लेकिन मकर संक्रांति के ठीक बाद सर्दी का कहर कम हुआ और देखते ही देखते दिन के समय में गर्मी का एहसास भी होने लगा। बीती सोमवार रात से ठंड एक बार फिर चमकी और आज मंगलवार की सुबह को इसका असर साफ देखा गया। अब माना जा सकता है कि जाते जाते सर्दी अपना सितम एक बार फिर दिखाने को आतुर हो रही है। केबीसी की हॉट सीट से अमिताभ बच्चन की एक अपील ने मंदसौर के यातायात थाने में पदस्थ कांस्टेबल विवेक कुमार की मुश्किलें और बढ़ा दी है। अमिताभ बच्चन की अपील से हरकत में आई मध्य प्रदेश सरकार के आदेश से अब ट्रैफिक कांस्टेबल पति पत्नी सकते में है। दरअसल 6 जनवरी को मशहूर टीवी सीरियल कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड का प्रसारण हुआ था। इस एपिसोड में मंदसौर के यातायात थाने में पदस्थ विवेक कुमार और उनकी पत्नी प्रीति सिकरवार कंटेस्टेंट बने थे, जिसमें विवेक और उनकी पत्नी प्रीति ने 25 लाख रुपए की रकम जीती थी। विवेक कुमार मंदसौर यातायात थाने में पदस्थ है, जबकि उनकी पत्नी ग्वालियर में पुलिस में पदस्थ है। विवेक का परिवार भी ग्वालियर में है। बूढ़े माता पिता और दादी की जिम्मेदारी विवेक की पत्नी प्रीति उठाती है। विवेक पिछले 3 साल से अपना ट्रांसफर ग्वालियर जिले के आसपास करवाना चाह रहे थे, लेकिन उनका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था। इसी दौरान दोनों पति पत्नी को केबीसी में जाने का मौका मिला। शूट के दौरान केबीसी की टीम को भी ग्वालियर मंदसौर की दूरी और दोनों पति पत्नी की दूरियों का एहसास हुआ और अमिताभ बच्चन ने शो के दौरान सरकार से दोनों को एक ही जिले में पदस्थ करने की अपील कर डाली। यही अपील उनके लिए मुसीबत लेकर आई है। केबीसी के शो से अमिताभ बच्चन द्वारा की गई अपील से मध्य प्रदेश सरकार हरकत में आई और कांस्टेबल विवेक कुमार की पत्नी प्रीति का ट्रांसफर मंदसौर के नारकोटिक्स पुलिस थाना कर दिया गया। अब इस ट्रांसफर से दोनों पति पत्नी नाखुश है। कांस्टेबल विवेक कुमार का कहना है कि सरकार ने उनकी मुसीबत हल करने की जगह बढ़ा दी है। अब उनके बूढ़े माता पिता और दादी अनाथ से हो जाएंगे। गांव में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लिहाजा उनकी पत्नी का ट्रांसफर निरस्त किया जाए या फिर उनका ट्रांसफर ग्वालियर जिले के आसपास वाले जिले में कर दिया जाए। उधर मामले में मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी सरकार को गलती का एहसास करवाते हुए कहा है कि ट्रांसफर करना ही था तो विवेक का करना था, ताकि बूढ़े माता पिता को बेटे का सहारा भी मिल जाता। देखिए, आज सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि विवेक जो केबीसी में माननीय अमिताभ बच्चन जी के साथ बैठा था और 25 लाख रुपए का पुरस्कार उन्होंने जीता था। और तब अमिताभ बच्चन ने कहा था कि इनकी पत्नी काफ़ी दूर है और इन दोनों की समस्या का समाधान जो भी सुन रहा हो करने का काम करे। मैंने भी ट्वीट किया था घटना पर। अभी डीजीपी साहब ने विवेक का स्थानांतरण तो कर दिया, लेकिन वो मंदसौर से ग्वालियर कर दिया है या मुरैना की तरफ कर दिया। उसके कारण से अब वो कहावत यहाँ पर चरितार्थ हो रही है कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके।
इसलिए कि विवेक चाहता था कि उसकी पत्नी यहाँ ना आवे, वो वहाँ चला जाए, इसलिए कि पति पत्नी दोनों के बुजुर्ग माता पिता की सेवा करने में अगर पत्नी भी आ जाएगी तो उसके लिए और बड़ी सुविधा की बजाय दुविधा हो गई है। मैंने पुनः डीजीपी साहब को ट्वीट किया और मैंने फिर ध्यान आकर्षित किया कि आदेश में संशोधन इस बात को लेकर के होना चाहिए कि प्रीति यदि आ जाती है तो प्रीति के माता पिता और विवेक के माता पिता दोनों वो अकेले पड़ जाएंगे, और विवेक भी चाहता है कि उसका स्थानांतर मंदसौर से ग्वालियर रेंज में या मुरैना की तरफ हो जाए। एक रास्ता और निकल सकता है जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। भैरूलाल करके एक आरक्षक जो मुरैना में है और वो नीमच जिले का निवासी, म्यूचुअल भी हो सकता है। भैरूलाल का ट्रांसफ़र मुरैना बटालियन से लाइन से मंदसौर हो सकता है और विवेक का स्थानांतर मंदसौर पुलिस लाइन से यातायात विभाग से मुरैना हो सकता है। मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना प्रभारी सीतामऊ के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर शराब माफिया के विरुद्ध बड़ी एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए छोटी पतलासी सौर ऊर्जा प्लांट के पास से आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी लोकेंद्र सिंह उर्फ गोलू धोबी निवासी दलोदा, सूरजकीर निवासी खेजड़िया, जसवंत सिंह राजपूत निवासी खेजड़िया के कब्जे वाले 2 बोलेरो पिकअप वाहनों से परिवहन की जा रही अवैध देशी शराब कुल 100 लीटर, 400 लीटर स्पिरिट शराब की खाली बोतलें, स्टिकर, होलोग्राम व ढक्कन जब्त किए गए। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए छोटी पतलासी सौर ऊर्जा प्लांट के पास से घेराबंदी कर बोलेरो वाहन क्रमांक MP43BD 1844 तथा बिना नंबर की पिकअप को रोका, जिसमें आरोपी लोकेंद्र उर्फ गोलू पिता जीवनलाल धोबी निवासी शांति कॉलोनी दलोदा, सूरज पिता प्रकाश कीर निवासी खेजड़िया, जसवंत सिंह पिता किशोर सिंह राजपूत निवासी खेजड़िया मिले तथा मौके से एक आरोपी राहुल सिंह सिसोदिया निवासी माऊ खेड़ी फरार हो गया। आरोपियों के कब्जे वाले वाहनों से कुल 2 कैन में भरी 100 लीटर देशी शराब कीमत 32,000 रुपये, 2 ड्रम में भरा कुल 400 लीटर स्प्रिट कीमत 80,000 रुपये, पीले व हरे रंग के ढक्कन कुल 2,000 नग, प्लेन देशी व मसाला शराब के स्टिकर 2,000 नग, होलोग्राम की गड्डी कुल 200 नग खाली क्वार्टर मिले, जो मौके से विधिवत जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध थाना सीतामऊ पर अपराध क्रमांक 43/21 धारा 34(2) आबकारी एक्ट तथा 420 भादवी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। SBCN के लिए ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। आज रात्रि गश्त अधिकारी एसआई सुभाष गिरी को सूचना मिली थी मुखबिर के द्वारा कि एक पिकअप में शराब बनाने के लिए स्प्रिट अवैध रूप से ले जाई जा रही है और एक बोलेरो गाड़ी में कुछ बनी हुई शराब भी है। उसके साथ शराब के जो खाली पाव हैं वो हैं, ढक्कन है, स्टिकर है, होलोग्राम वगैरह सारी सामग्रियाँ जिससे अवैध शराब ओपी के द्वारा बनाई जाती है, जहरीली शराब, और उसको सप्लाई किया जाता है। वो निकलने की सूचना थी। उस सूचना पर एसआई गिरी द्वारा टीम को लेकर दबिश दी गई थी, जो सूर्यखेड़ा के पास सोलर प्लांट के पीछे जंगल में एक पिकअप वाहन से ये सारी सामग्री जब्त की गई हैं और एक बोलेरो वाहन से 2 काले ड्रम जब्त किए गए हैं जिसमें कि बनी हुई शराब रखी थी। कितने आरोपी पकड़े गए? कुल 3 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। सर, ये जो शराब है इसमें मंदसौर आबकारी विभाग के होलोग्राम लगे हुए हैं, कहाँ बनाए गए, क्या इसके बारे में कुछ पूछताछ की? ये सब विवेचना का विषय है। अभी जो जब्त किए गए हैं वो ढक्कन भी खाली हैं जिनके ऊपर आबकारी की सील लगी हुई है। होलोग्राम का पूरा एक रोल है जिसमें तमाम होलोग्राम लगे हुए हैं स्टिकर के रूप में, और जो पाव के ऊपर लेबल लगते हैं वो लेबल भी हैं जिनके ऊपर मंदसौर प्रिंटेड है। तो वो जांच का विषय है कि कहाँ से छपवाए गए हैं, कहाँ से प्राप्त किए गए हैं, उसके बारे में विवेचना की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार इस अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज़। नमस्कार।